दोस्तों, YouTube पर मैंने कई वीडियो ऐसे देखे जो एक बॉल में बाउंड्री पार करते हैं। आपके साथ कौन सी शक्ति चल रही है जानिए, और आप जान लेते हैं और वीडियो देखते हैं और वीडियो में पता चल जाए काली चल रही है कि दुर्गा चल रही है कि अष्टभुजाधारिणी चल रही है कि बेताल चल रहा है कि पिशाच चल रहा है। कुछ नहीं, वही ढाक के तीन पात। कोई प्रमाणिक वीडियो हो, प्रमाणिक जानकारियां हो जो अनुभूतियों पर आधारित हो, जिन साधकों के साथ अनुभव हुए हों, क्या क्या अनुभव हुए हों, उन सारे अनुभवों को एक जगह जोड़ा गया हो, उसके आधार पर एक वीडियो का निर्माण किया गया हो, सूचीबद्ध किया गया हो, तो पता चलता है कि आदमी के साथ कौन सी शक्ति चल रही है। दोस्तों, आपके साथ कौन सी शक्ति चल रही है, इसका यदि आपको पता करना है तो दो चीजें सबसे पहले चाहिए। एक तो जागरूकता चाहिए, दूसरी मेहनत करनी पड़ेगी, तो श्रम चाहिए। श्रम और जागरूकता, इनसे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी शक्ति आपके आजू बाजू आपके साथ साथ चलती है, और जो चलती है उसके दर्शन कैसे करने हैं ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। भगवान के दया से सब कुछ आपके सामने एकदम पानी की तरह, आईने की तरह साफ हो जाएगा। सब पता चल जाएगा आपको कि कौन सी शक्ति कब से इतने दिनों से हमारे साथ चल रही है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ शक्तियां तो ऐसी होती है जो पूर्व जन्मों से साथ चली आ रही है। अब पूर्व जन्मों से साथ चली आ रही तो उसका तो इष्ट का भी पता नहीं चलेगा कि ये है कौन। दोस्तों, आप मंदिर में जाओ और किसी देवता की प्रति एकदम आप आकर्षित हो जाओ, ज्यादा अनायास ही, कभी उसकी पूजा ही नहीं की, जैसे हनुमान जी की तरफ आकर्षित हो गए आप, कभी पूजा ही नहीं की, तो आप ये समझ लो कि हनुमान जी पिछले जन्मों से आपके साथ चले आ रहे हैं। हनुमान जी की एनर्जी, हनुमान जी की ऊर्जा पिछले जन्मों से आपके साथ चली आ रही है। कोई देवता यदि बरबस से आपके ध्यान को आकर्षित कर ले, कोई भी देवता, चाहे वो मुसलमान ही हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, उसका कोई सवाल नहीं। एक लड़का है, मुसलमानों का लड़का है, और मुसलमानों में तो आप समझते हो कि मूर्ति पूजा अवैध है, मानी नहीं जाती, अमान्य है। वो लड़का सुबह 4 बजे चुपके से आता है मंदिर में आकर के भगवान के सामने दर्शन करता है और भाव विभोर सा हो जाता है। ये शिव जी पिछले जन्मों से उसके साथ चले आ रहे हैं, शंकर भगवान की एनर्जी पिछले जन्मों से उसके साथ चली आ रही है। आज जो मैं बातें बताऊंगा एकदम प्रमाणिक, एकदम ऑथेंटिक, और आपके साथ पक्का वैसा होता है भगवान की कृपा से। ये आप कमेंट में जरूर बता देना, अपने आप बता दोगे आप, मुझे पक्का पता है, अपने आप बता दोगे। जिस के साथ जो होता है वो व्यक्ति कमेंट में इन सब बातों को बता देगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा होता है, तो वो शक्ति आपके साथ है। उस शक्ति को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, शक्ति का वर्गीकरण होता है। शक्ति 3 प्रकार की होती है। एक होती है जागृत शक्ति, जो थोड़ी देर में ही जैसे पता रहता है कि हाँ आपके साथ कौन चल रहा है, फटाफट उसको कवर कर लेते हो। एक होती है सुप्त शक्ति, जो आपके साथ रहती है, वर्षों से आकर्षित करते रहती है, लेकिन पता आपको नहीं चलता जीवन भर की कौन हमारा सहायता करता है, कौन हमारे साथ पिछले जन्म में की तपस्या की हुई है किसी शक्ति की, तो वो शक्ति तो साथ चलेगी, तो आपको पता नहीं रहता, लेकिन साथ में आपके रहते, उसे कहते हैं सुप्त शक्ति। और एक होती है शून्य शक्ति। शून्य शक्ति का मतलब होता है ये शक्ति बंद कोष्ठकों में आपके शरीर में, अवचेतन मन में निवास करती रहती है। जब जरूरत होती है तब ये प्रदर्शन कर देती है, जरूरत खत्म अपने को वापस समेट करके वापस अवचेतन मन में ले जाती है, मूलाधार में जाकर के स्थित हो जाती है, फिर वहीं अपना बैठी रहती है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करती। इसे कहते हैं शून्य शक्ति। ये 3 प्रकार की शक्तियां होती है जो मनुष्य के साथ में चल सकती है। फिर इनमें 2 वर्गीकरण होते हैं, एक स्त्री शक्ति होती है, एक पुरुष शक्ति होती है। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपको क्रोध आने लगे, एकदम बात में क्रोध आने लगे, क्रोध के साथ में सकारात्मकता हो, देखिए क्रोध आने लगे नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, क्रोध के साथ में सकारात्मकता हो। जैसे सही बात पर क्रोध आने लगे, जैसे किसी की गलती पर क्रोध आने लगे, जैसे कोई झूठ बोलता है क्रोध आने लगे आपको। अब आप पाओगे कि यार इतना क्रोध मुझे कभी आता ही नहीं था, एकदम से मुझे इतना क्रोध, तो आप समझ लेना कि किसी उग्र देवता की शक्ति आपके साथ है, लेकिन उग्र देवता की शक्ति आपके साथ है। उग्र देवता कौन? जैसे हनुमान जी है, नरसिंह भगवान है, जैसे भैरव भगवान है, जैसे इनकी शक्ति आपके साथ अगर होगी तो आपको झूठ पे क्रोध आएगा,
आपको अनुशासनहीनता पे क्रोध आएगा, आपको इन छोटी छोटी चीज़ों पर क्रोध आने लगे, तो आप समझ लेना कि क्रोध के साथ पॉजिटिव विचार हैं तो आपके साथ हनुमान जी चल रहे हैं, भैरव भगवान चल रहे हैं या नरसिंह भगवान चल रहे हैं, इनमें से कोई उग्र शक्तियाँ हैं वो चल रही है। आपको क्रोध आने लगे, लेकिन क्रोध के बाद तुरंत दया आने लगी। क्रोध आने लगे, क्रोध तो आए, हल्का फुल्का क्रोध आए, लेकिन दया आने लगे आपको, और आप में ममता, वात्सल्य ऐसे भाव पैदा होने लगे, तो आप समझ लेना कि आपके साथ काली, दुर्गा, चामुंडा, वैष्णवी, कात्यायनी, कोई देवी शक्ति आपके साथ चल रही है। देवी शक्ति साथ चल रही है तो क्रोध तो आता है, लेकिन क्रोध हिंसक नहीं होता। क्रोध आता है लेकिन ऐसा जैसे एक अध्यापक को अपने बच्चों पर आता है, थोड़ी देर में दया भी आती है बहुत। दया और क्रोध जब एक साथ आते हैं और वात्सल्यपूर्ण भाव पैदा हो जाते हैं तो समझ लेना कोई माता की शक्ति आपके साथ चल रही है। अब आगे चलते हैं। एक क्रोध और होता है जिसे कहते हैं चिड़चिड़ापन आने लगे, और चिड़चिड़ापन के साथ आपको अवांछित ठंड लगने लगे, जिससे दूसरों को नहीं लग रही लेकिन आपको ज्यादा ठंड लग रही है और चिड़चिड़ापन भी ज्यादा हो रहा है। तो आप समझ लेना कि कोई प्रेत शक्ति आपके साथ साथ चल रही है। वो अभी तक आपके शरीर में उसने घर नहीं किया है, लेकिन साथ साथ चल रही है, उसकी वजह से आपको ऐसा ही महसूस होता है। आप उसका भी पता लगा सकते हो कौन सी प्रेत शक्ति आपके साथ है। दोस्तों, आपको कभी कभी यदि ऐसा हो जाए कि संसार में किसी के प्रति बैर भावना रहे ही नहीं, किसी के प्रति बैर ही नहीं रहे, सब हर कोई अपना सा लगे, हर कोई खुद का सा लगे, हर कोई खुद सा लगे, तो आप समझ लेना कि कोई बहुत ही उच्च कोटि की शक्ति, जैसे भगवान राम है, भगवान कृष्ण है ना, शंकर भगवान है, ऐसी कोई महान शक्ति आपके साथ, उसकी कृपा से आप एकदम परिपूरित हो, उसकी ग्रेस आप पर हो रही है लगातार, और आप उनकी छत्र छाया में जी रहे हो। ये देखो, एक एक चीज बड़ी कीमती बताऊंगा आज, और तुरंत पता चल जाएगा कि आप किस शक्ति के सानिध्य में चल रहे हो। अब देखिए दोस्तों, यदि आपको अचानक ही ऐसा लगने लगे कि जैसे समाचारों के प्रति आपकी उत्सुकता खत्म हो गई है, टीवी के प्रति आपकी उत्सुकता खत्म हो गई, टीवी में कौन से चैनल पर क्या बताया जा रहा है, बाढ़ में गया, मुझे नहीं लेना देना, एकदम उसकी तरफ मन ही नहीं होता है देखने को, अखबार देखने को मन ही नहीं होता है, लेकिन आपके अंदर कुछ पॉजिटिव शक्ति संचार होती है, कुछ पॉजिटिव विचार पैदा होते हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, तो आप समझ रहे ना कि किसी लोक देवता, जैसे रामदेव जी, बाबा रामदेव है, कई प्रकार के लोक देवता हैं, किसी लोक देवता की विशेष कृपा आप पर है, और लोक देवता की कृपा होने से लोक संबंधित लोग, जो आपके एरिया से संबंधित समाचार है वो तो आपको प्राप्त होते हैं, वो तो सुनते हो, लेकिन एरिया से बाहर निकलने के बाद में कोई समाचार आपको आकर्षित करता ही नहीं है। तो आप समझ लेना कि कोई लोक देवता की कृपा आप पर हो रही है। लोक देवता की कृपा हो रही है तो उनमें से भी आप पता लगा सकते हो कि कौन से लोक देवता, शीतला माता की हो रही है कि रामदेव जी की हो रही है, कौन से लोक देवता की कृपा आप पर हो रही है। दोस्तों, यदि आपको अचानक से अपने घर में फूलों की, देखिए फूलों की खुशबू अलग है, इत्र की खुशबू अलग है। जब खुशबू आएगी तब पता चलेगा कि ये तो सेंट की खुशबू है, और जब आएगी पता चलेगा कि ये तो फूलों की खुशबू है। फूलों की खुशबू कभी भी तेज नहीं होती, इत्र की खुशबू कैसे ही फूल के बना लो, कुछ ना कुछ तो उसमें तेजी रहेगी, तीव्रता रहेगी। तो आपको यदि फूलों की खुशबू आना महसूस हो जाए अपने घर में, फूलों की खुशबू, या जहाँ रहते हो बार बार आपको फूलों की खुशबू आना महसूस हो, तो ऐसे समझ रहे हैं कोई देवताओं की शक्ति आपके साथ चल रही है, और देवताओं की शक्ति के कारण आपको हर काम में सफलता मिल रही है, कुछ भी हो रहा है। स्वच्छ रहने को मन करे, पवित्रता शुचिता पूर्ण रहने को मन करे, और फिर फूलों की खुशबू आए तो देवताओं की शक्ति आपको छू रही है। अगर आपको इत्र की खुशबू एकदम से महसूस होना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि किसी मुसलमानी, किसी सूफी संत, किसी देवता की, वो मुसलमानों में होते हैं ना, क्या होते हैं वो देवता, उन देवताओं की खुशबू आपको आ रही है। और हम देवता कहते हैं, वो क्या कहते हैं, पीर पैगंबर कहते हैं। पीर पैगंबरों की आप पर कृपा है, पीर पैगंबर आपके साथ साथ चल रहे हैं, उनकी आपको पता चल रहा है खुशबू। दोस्तों, आपको बैठे बैठे अचानक ही ध्यान लगना शुरू हुआ, अचानक से आंखें बंद होना, ये नींद नहीं, ध्यान, नींद अलग चीज है। बैठे बैठे अचानक से ध्यान लगना शुरू हो जाए आपका, तो समझ लेना कि ईश्वर की अनन्य कृपा आप पर है, और ईश्वर की कृपा होने से आपको जल्दी ही समाधि की और संबोधि की प्राप्ति हो सकती है। तो ईश्वर की कृपा साथ में होते तो उस आदमी के द्वारा उस आदमी का ध्यान अपने आप लगना शुरू हो जाता है। दोस्तों, आप यदि घर से बाहर निकलते हो या घर में आते हो, उस समय 2-3 बातें आप ध्यान से सुन लेना।
यदि आपको कोई साउंड आती है, जैसे कोई आपका नाम हल्के से पीछे से पुकारता है, जिससे हल्के से किसी की पदचाप सुनाई देती है और आप कहीं जाते हो, आपके काम हो जाते हैं फट से, कोई ध्वनि सी, कोई टून सी, कोई धुन सी आपको सुनाई देती है, और पुरानी घर की पुरानी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान अपने आप जाने लगता है, घर की पुरानी चीज़ों की तरफ। एक एक चीज़ कीमती है, फिर से कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। घर की पुरानी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान लगना शुरू हो जाए तो समझ लो कि पितरों की आप पर कृपा है, और पितृ देवताओं के कारण से आपके हर काम बनते चले जा रहे हैं, हर कामों में आपको लाभ हो रहा है। तो पितरों के नाम से चढ़ा हुआ भोग प्रसाद, कपड़े वगैरह दान पुण्य करना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत शानदार चीज़ है, इसको भी आप आजमा के देखिए। यदि आपके घर में जैसे बारिश में जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी पे पानी गिरता है, बारिश की बूंदें गिरती है, मिट्टी की खुशबू अलग हो जाती है, सौंधी सौंधी सी खुशबू बोलते हैं उसको। वो मिट्टी की सौंधी सौंधी सी खुशबू आपको आना शुरू हो जाए तो आप समझ लेना कि किसी ऐसे देवता की आपको कृपा प्राप्त है, ऐसे देवता आपके साथ में, जो देवता आपके पूर्वज मनाते आ रहे हैं, जैसे दादा परदादा बहुत पीढ़ियों से उस देवता को मनाते आ रहे हैं, उसे कुल देवता भी कहते हैं। तो कुल देवता की कृपा आप पर है, कुल देवता बहुत नज़दीक आपके हैं, तो कुल देवता के का सानिध्य आपको प्राप्त है। और उसके साथ यदि दया आप में बेशुमार पैदा होना शुरू हो जाए, किसी के प्रति भी दया बेशुमार पैदा होना शुरू हो जाए, तो आप समझ लेना कि कुल देवी की कृपा है। और फिर कुल देवी और कुल देवता दोनों की कृपा एक साथ भी हो सकती है, या फिर कुल देवी की कृपा भी हो सकती है। तो कुल देवी और कुल देवता दोनों की कृपा आप पर है। दोस्तों, अगर आपको बिना पूछे ही किसी के प्रश्न का उत्तर अपने आप ही जबान से निकल जाए, सोचना नहीं है, दिमाग में नहीं आने की कह रहा हूँ, जैसे कोई आदमी आया, आते अपने आप ही उसके दिल में क्या चल रहा है या वो क्या पूछने वाला है, उसका उत्तर अपने आप ही आपके मुंह से ऐसे बार बार होता रहे, तो आप समझ लेना कि इष्ट की शक्ति आपके साथ है। और इष्ट की शक्ति जब आपके साथ होगी तो निश्चित है कि आप इष्ट को जब भी कोई फूल चढ़ाओगे, पुष्प चढ़ाओगे, उन पुष्पों में हरकत होगी। जैसे कोई हनुमान, मैं सपोज करो मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, हनुमान जी के सर पे मैंने फूल रख दिया, वो फूल गिर करके अपने आप उनके चरणों में या फिर मेरे हाथों में आ जाएगा। तो आप समझ लेना कि इष्ट के बेशुमार कृपा है। और उन फूलों में कुछ हरकत होगी, जैसे 5 फूल चढ़ाओ, उसकी फ़ोटो खींच लो, आप पूजा पाठ करो, थोड़ी देर बाद में उन फूलों की दोबारा फ़ोटो खींचो, उन फोटो को जांच करो, उन दोनों फोटोओं में हरकत मिलेगी, दोनों फूल एक जगह नहीं मिलेंगे, कुछ न कुछ तो फर्क मिलेगा। फर्क मिले तो आप समझ लेना कि इष्ट की कृपा आप पर गजब की है। दोस्तों, अगर आपको प्यार से नाचने गाने को मन करे, अपने आप ऐसे ही नाचने गाने को मन करे, तो समझ लेना किसी गंधर्व की शक्ति आपके साथ चल रही है, और उसकी वजह से नृत्य कला आदि में आपकी पूर्ण रुचि पैदा होगी और पूर्ण सफलता भी प्राप्त होगी। दोस्तों, आप कोई दीपक जलाओ और ऐसा बार बार होने लगे, दीपक जलाओ या आग कोई भी जलाओ, एकदम से आग में लपटें तेज होने लगे, एकदम से आग में लपटें तेज होने लगे, तो कोई जिन्न की शक्ति आपके साथ चल रही है और जिन्न आपकी मदद कर रहा है। अब मैं एक शानदार चीज़ बताता हूँ, ये प्रैक्टिकल की चीज़ है और ये बहुत कम लोगों के साथ रेयर केस में होता है। दोस्तों, आप शिवलिंग पर जाइए, शंकर भगवान के मंदिर, शंकर भगवान के मंदिर जाइए, जल से अभिषेक कीजिए। अभिषेक करते ही तुरंत शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो पानी डाला वो सूख जाए, तुरंत पानी सूख जाए, टच करके देख लीजिए, एक बूंद नहीं मिलेगा, कोई गीलापन नहीं मिलेगा, तुरंत वहाँ सूखा सूखा सा सब कुछ मिलेगा। तो 100% समझ लेना कि कोई बेताल आपके साथ चल रहे हैं, चाहे तो आगिया बेताल हो, चाहे तो कोई दूसरे बेताल हो। किसी बेताल की आपने सिद्धि कर ली है, या फिर हो गई है, या फिर परंपरागत रूप से, या फिर कृपा के रूप से, कैसे भी हो, कोई बेताल की शक्ति आपके साथ चल रही है। इस प्रकार से मैंने इन शक्तियों को अच्छी तरह से अनुभूत लोगों से जानकारी प्राप्त करके इस एक वीडियो का संयोजन किया और फिर आप लोगों को देने का प्रयास किया। अब एक चीज़ और है कि आपको यदि पता ही करना है कि कौन सी शक्ति आपके साथ चल रही है, वो तो देखिए, जब तक अनुभूतियां नहीं होगी तब तक आगे का मेरा जो काम अनुभव होने का कोई सवाल नहीं, तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जिसको अभी जो मैंने बातें बताई, अगर थोड़ा बहुत भी अनुभव होता है तो आप आगे की बात का आराम से पता लगा सकते हो। अब आगे क्या है, किसी भी बृहस्पतिवार के दिन या शुक्रवार के दिन, दोनों में से किसी भी दिन आपको व्रत रखना है, उपवास रखना है, कुछ खाना नहीं है, चाय पानी पी सकते हो, खाना कुछ भी नहीं है। और वो जो उपवास बनाते हैं ना, राजगीरा का हलवा और वो पता नहीं क्या क्या साबूदाने की खिचड़ी, इस चक्कर में मत पड़ना। कुछ नहीं खाना मतलब कुछ नहीं खाना। और चाय पानी तो ऐसे ही, मान लो चाय पानी ऐसे ही जैसे रोज पीते हैं, कभी कभी आदत है तो थोड़ी सी चाय, नहीं कि एक दिन उपवास हो तो भूख को मारने के लिए 50-50 चाय पी ले, नहीं। 2 चाय रोज की पीते हो तो 2 ही पीनी है, तीसरी नहीं पीनी है।
उपवास मतलब उपवास, 100% उपवास। ये 2 नंबर वाला उपवास नहीं है, 1 नंबर वाला उपवास है, जिसमें पूरा भूखा ही रहना है, आपको कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है। उस दिन एक नारियल लीजिए, नारियल पर सिंदूर से तिलक कीजिए। तिलक करके मौली जो होती है, मौली का धागा उस नारियल पर 7 बार लपेट दीजिए। लपेट करके नारियल को ऐसे हाथों में लेकर के और कहिए कि हे परमात्मा, मेरे साथ कौन सी शक्ति चल रही है, उसकी जांच करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसका प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए आज रात स्वप्न में मैं आपकी कृपा चाहता हूँ, उस पर कृपा करें, मुझे उनके दर्शन करवाएं। ऐसा बोल करके जहां आप सोने वाले हो वहां वो नारियल या तो लटका दें या फिर अच्छी तरह से कपड़ा वपड़ा बिछा करके, एकदम शुद्ध साफ कपड़ा वपड़ा बिछा करके अपने सिरहाने की तरफ वो नारियल रख दें। ठीक है, रख दिया। अब अगला काम, रात को दूध पी करके आपको अपना व्रत खोलना है। गाय का हो, भैंस का हो, कोई भी मीठा दूध, गर्म दूध, अब ज़्यादा गर्म नहीं, नॉर्मल गर्म दूध पी करके आपको अपना व्रत खोलना है। व्रत खोल लिया, मुंह साफ कर लिया, आराम से सब कुछ साफ सफाई करके एकदम पवित्रता पूर्वक अब आप अकेले ही उस बेड पर सोएंगे। कोई बच्चे, पत्नी, कोई नहीं, उस बेड पर कोई नहीं सो सकता। आपको क्या करना है, कुछ तो बतासे और कुछ तो फूल, कुछ तो बतासे और कुछ तो फूल एक प्लेट में अपने सिरहाने की तरफ या सर, जहाँ भी आए उस सर की तरफ कहीं भी रखने हैं, और वहीं बेड पर बैठे बैठे आपको 108 मंत्रों का जाप करना है। पहले प्रार्थना कर लेनी चाहिए। मंत्र ओम स्वप्नेश्वरी स्वप्ने सर्व सत्यम कथय कथय ह्रीम नमः। ओम स्वप्नेश्वरी स्वप्ने सर्व सत्यम कथय कथय ह्रीम नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और एकदम निर्विचार भाव से अब आपको सो जाना है। सो जाओगे तो रात सपने में आपको तमाम चीज का पता चल जाएगा कि कौन सी शक्ति आप पर कृपालु है, कौन सी शक्ति आपके साथ में है, कौन सी शक्ति साथ में तो है लेकिन कृपालु नहीं है, कौन सी शक्ति साथ में तो है लेकिन बाधा कारक है, कौन सी शक्ति है जो आपके जीवन में दुख, कौन सी शक्ति है जो आपके जीवन में सुख पैदा करती है। इस प्रकार से आप अच्छी तरह से जान सकते हो और जानने के बाद में जैसा चाहो वैसा उस शक्ति के साथ बर्ताव शुरू कर सकते हो। यदि और उसकी कृपा चाहिए तो और उसकी पूजा पाठ आराधना सब शुरू कर दीजिए, तो उनकी और कृपा आपको प्राप्त हो जानी चाहिए। ये एक ऑथेंटिक वीडियो लाया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही प्रमाणिक, बहुत ही अच्छे उत्कृष्ट साधकों से संजोया गया ये वीडियो है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।